नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दे दी है और अमेरिकी नौसैनिक द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड नाकेबंदी को तुरंत हटाने का आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि अभी ईरान की ओर से इस डील के बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ईरान की समाचार एजेंसी फार्स का कहना है कि जल्द ही सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के बारे में आधिकारिक बयान भी जारी किया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ईरान शांति समझौते का ऐलान करते हुए अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है और सभी को बधाई। मैं इसके जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी रोक टोक के खोलने और साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी देता हूं। तो इस बीच ये बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है कि अब शांति समझौता हो सकता है और ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मंजूरी दी है और हॉर्मुज से हटाई जाएगी अमेरिकी नाकेबंदी। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि जो अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की गई थी वो अब हॉर्मुज से हटा ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राहत भरी खबर ये है कि देखिए, जिस तरह से शांति समझौते को लेकर पूरी बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुलता है तो ये पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा था और अब इसका असर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते की बात इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अमेरिका काफी लंबे समय से ये दावे कर रहा था कि ईरान के साथ पीस डील होगी और अमेरिका की शर्तों पर ही उसे सब बातें माननी होगी। तो अब ये एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस डील में क्या कुछ होगा। क्या न्यूक्लियर को लेकर बात बनती हुई दिखाई देगी? क्या कभी परमाणु शक्ति ईरान नहीं बनेगा, जिस तरह की बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। लेकिन ये डील कैसे हुई है? अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है तो इसमें किस तरह से यहां पर यह माना जाए कि दोनों देशों की तरफ से सहमति बनी है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, किन पॉइंट्स पर यह बात बनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दावा। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है शांति समझौते में लेबनान भी शामिल है। तो ये शहबाज कह रहे हैं कि यहाँ पर शांति समझौते में लेबनान भी शामिल है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आ रही है, लेबनान का क्या कुछ रोल रहेगा, क्या वहां पर हमले रुक जाएंगे इजराइल की तरफ से, ये तमाम पहलू हैं जिन पर अभी गौर करना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा कर दिया है कि जो शांति समझौता हो रहा है इसमें लेबनान भी शामिल है। तो शहबाज ने कहा है कि ये शांति समझौते में लेबनान की भी एक बड़ी भूमिका रहेगी, यानी लेबनान को लेकर किस तरह की सोच यहाँ पर रखी जाएगी। क्या वहाँ पर हिजबुल्लाह पर हमले रुक जाएंगे? इजराइल भी यहाँ पर थोड़ी सी क्या शांति की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई देगा? क्या शांति की पहल इजराइल की तरफ से भी होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि लेबनान को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो क्या अमेरिका इजराइल से बात करेगा? तमाम पहलू हैं। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज इस बात को कह रहे हैं तो उनके पास क्या कुछ इनपुट्स हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शांति समझौते में लेबनान होना बहुत जरूरी है? और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, यहाँ पे ये बहुत बड़ा बयान माना जाए शहबाज शरीफ का, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि शांति समझौते में लेबनान भी शामिल है। इसे कैसे देखा जाए और ये पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, लगातार समझौता जो है वो अब कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं कि थोड़े दिनों में हो जाएगा और इसको लेकर जो है अब हर देश अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए इसमें पाकिस्तान पे कूद पड़ा है। हालांकि इस चीज को लेकर कहीं भी अभी तक बात ना ईरान द्वारा कही गई ना यूएस द्वारा कही गई, तो ऐसे में पाकिस्तान के बोलने का कोई औचित्य नहीं रहता। वो सिर्फ अपने आप को हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पे बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है, जो वो नहीं है। वो सिर्फ एक ध्यान हटाना चाहता है जो पीओजे के में आता है। लेकिन फिलहाल अभी जो चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरह से अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है इसमें, अभी भी देखिए इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं समझने वाली हैं। अभी भी एक मिसट्रस्ट है जो ईरान और यूएस में कहीं ना कहीं खड़ा है और जिसको लेकर अभी भी शांति समझौते में
क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बहुत सी चीजें अभी होनी बाकी हैं। हालांकि बात जरूर की जा रही है कि इस हफ्ते सीज फायर होगा, लेकिन उसमें कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको लेकर ना ही जवाब अभी यूएस के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान तो सिर्फ अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा देश, एक भूमि बड़ा भाई की भूमिका निभाने वाले की दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ सब जानते हैं कि वो जबकि असलियत में कुछ नहीं है ऐसा। और दूसरी तरफ देखेंगे तो देखिए अभी भी समझौते में कई ऐसी कड़ियां हैं। क्या लेबनान इस समझौते के लिए इस समझौते का हिस्सा है? क्या इजराइल भी इस समझौते का हिस्सा है? लेबनान के खाली होने से कुछ नहीं होता। क्या इजराइल भी इस समझौते का हिस्सा रहेगा? ये बहुत बड़ा पॉइंटर है, क्योंकि देखिए लेबनान की तरफ से कितने ही हमले किए गए, लेबनान की तरफ से हमले नहीं किए गए, हमले जो है हिजबुल्लाह की तरफ से हुए हैं। जी। ये बात समझने वाली है। और कहीं ना कहीं तो यही विकास, वजह है ये कि माना इजराइल जाए कि देखिए इजराइल किसी भी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उनका मकसद है हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाना, नामो निशान खत्म करना। लेकिन क्या वाकई ये संभव हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसको लेकर इजराइल का रुख भी जानना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए इजराइल अगर अपने जिस तरह से देखा जाए तो उसका ये कहना है कि वो लेबनान पे नहीं हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है, और हिजबुल्लाह पे जो हमले हैं उसके बकायदा प्रिसाइज हमले हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए बेरूत उसके आगे के इलाकों में बढ़ता जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं रुकना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय पे क्वेश्चन मार्क लेबनान पे भी लग सकता है। हिजबुल्लाह को खात्मे के चक्कर में लेबनान का काफी हिस्से के अंदर इजराइल अब घुस चुका है। तो ऐसे में इन दोनों कंट्रीज का भी इस समय बीच में होना बहुत जरूरी है। और एक जो मिसट्रस्ट अभी भी यूएस ईरान में चल रहा है, जो दिख रहा है कहीं ना कहीं, वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ये, एक बार फिर से मैं यही कहूंगा, इस डील का औचित्य नहीं रहेगा। अभी भी बहुत सी चीजें क्लैरिफाई होनी बाकी हैं। जितने भी समझौते के पॉइंटर्स हैं उन पर उन शर्तों पे काम होना बाकी है। अभी भी आईआरजीसी का एक धड़ा है जो इसके खिलाफ खड़ा है, इस समझौते के खिलाफ खड़ा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी बहुत दूर लग रही हैं। कहीं ना कहीं उनको भी बैठकर बात करनी पड़ेगी, और तभी ये समझौता हो पाएगा। और पूरे देश में कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में जो एक बिल्कुल, लेकिन अर्थव्यवस्था राहत की जो बात ये है कि ये समझौता हो रहा है, और यही माना जाए विकास कि अब कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी जुड़े हुए हैं, और रितेंद्र माथुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ और भी गेस्ट अभी जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम आपका करना चाहेंगे आशीष सर और माथुर सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो अच्छी खबर सामने आ रही है, और ऐसे में हमें ये देखना होगा कि फिलहाल ये जो खबरें आ रही है उसका बाकी देशों पर क्या असर पड़ता है, लेकिन ये खबर कितनी पुख्ता है, क्योंकि आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। आशीष सर, तो कैसे इसे माना जाए? बिल्कुल सही बात है गीतू। जय हिंद सबको। अभी इस खबर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली मार्केट्स लाइक ऑलवेज स्पेक्युलेटिव होते हैं, और क्रूड के दाम गिरने शुरू हो गए हैं 4% आफ्टर द अनाउंसमेंट। जब ट्रंप का ट्रुथ सोशल आया था उसके समय से 4% क्रूड का दाम नीचे जा चुका है, अ वेरी वेलकम थिंग। लेकिन इस अनाउंसमेंट का, जैसा कि विकास कह रहे थे, अभी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो मेजर फॉल्ट लाइंस हैं दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, और रैदर डीपन, और गहरे हुए हैं फॉल्ट लाइंस। ट्रंप कह रहे हैं इमीडिएट ओपनिंग ऑफ यूएस ब्लॉकेज, फिर बाद में पता चलता है फ्रॉम फ्राइडे। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईरान कह रहे हैं इमीडिएट ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज। फिर ट्रंप की तरफ से है विदाउट एनी टॉल, द ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज विदाउट एनी टॉल व्हाटसोएवर। ईरान की तरफ से इस पे कोई कमेंट नहीं है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे स्टॉपेज ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स। इजराइल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह वर्सेस आईडीएफ का इसमें सम्मिलित किया गया है कि नहीं। तो गीतू, सारे फॉल्ट लाइंस अभी भी, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एमओयू की, डील तो उसके बाद होनी है। जैसा कि समझ में आ रहा है सबको कि 60 डेज का टाइम लिया गया है कि डील कैसे होगी, डी एनरिचमेंट या यूरेनियम का क्या मैनेजमेंट होगा, इनरिच यूरेनियम जो है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ या कंट्रोल ऑफ पीसफुल एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज ईरान जिद कर रहा है कि वो तो हम करते रहेंगे, और अमेरिका की तरफ से है कि आप कोई इनरिचमेंट नहीं करेंगे 20 ईयर्स। तो सारे के सारे फॉल्ट लाइंस अभी भी वहीं के वहीं हैं। इसलिए इस अनाउंसमेंट का अभी कोई मतलब नहीं है, जब तक कि जेडी वैंस या कोई
अमेरिका की तरफ से और गालिबाफ या कोई ईरान की तरफ से इस पे साइन नहीं कर देता, इवेंचुअली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस साइनिंग का भी कोई मतलब नहीं होगा। इस वॉर में हमें पता चला कि इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अब पहले की तरह बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। किसी भी ट्रीटी का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो नाटो हो, यूनाइटेड नेशंस हो, कोई हो, जो ट्रीटी हम करते हैं, जो सिग्नेचर्स हम करते हैं, वॉर के समय उसको तोड़ने में कोई भी पार्टी 1 मिनट भी नहीं लगाती है। इसलिए उन ट्रीटीज का, उन संधियों का, उन एमओयूज का कोई मतलब नहीं रह गया एंड देयर इज नो ट्रस्ट एट ऑल बिटवीन वॉरिंग फैक्शन। इसलिए अभी हमें थोड़ा सा बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा कि क्या हम अचानक से खुश होकर और कुछ एडिशनल अनाउंसमेंट्स कर दें, जैसे कि अभी वेंस साहब ने किया है। फिर कहीं से अमेरिका से ये भी खबर आई है कि इटली, इजराइल, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों ने भी एग्री कर लिया। जी बिल्कुल। जी, और आशीष सर, यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही भड़काऊ बयान हम इन्हें कह सकते हैं। एक बयान सामने आया ट्रंप की तरफ से कि देखिए हमने अपनी शर्तों पर जीत हासिल कर ली है और हमने जो कहा वो हुआ। ये बहुत ही गलत रवैया है, ये तरीका नहीं है, एक तरह से डिप्लोमेसी तो नहीं है कम से कम, कि जब दूसरा देश थोड़ा सा भी अगर झुक रहा है तो आप उसे अपनी एरोगेंटली जीत बता रहे हैं। और अगर ऐसे बताया जाएगा तो मुझे नहीं लगता ईरान किसी भी तरह से इसे एक्सेप्ट करेगा। एब्सोल्युटली। ये सारा मुद्दा ही गीतू फ्रॉम द बिगिनिंग इररिस्पॉन्सिबल ब्लैबरिंग्स, बिना सोचे समझे बोलना। एक तरफ ट्रंप है, एब्सोल्युटली बिना सोचे समझे अपनी बातों को पब्लिक करना, फिर उन पे रिवर्ट करना, घंटों के बीच में बातों में 180 डिग्री का चेंज लाना, कुछ बोल के कुछ करना, जो कि स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। लेकिन पब्लिक में यू हैव टू मेंटेन अ कंटिन्यूटी कि आप जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि आपकी बातों पे लोग भरोसा करें, ऑपोजिशन भरोसा करे, आपकी पार्टी भरोसा करे, मार्केट्स भरोसा करे। ट्रंप ने वो भरोसा खो दिया उनकी बातों का। और दूसरी तरफ ईरान का IRGC। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।